नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोनेलाल पटेल पर कार्यक्रम को लेकर उनकी बहन अनुप्रिया पटेल से विवाद चल रहा था। वो कार्यक्रम स्थल पर धरने पर बैठ गई थी, जिसके बाद अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर, कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिलने पर यह धरना शुरू हुआ और केशव देव मौर्य भी उनके साथ हिरासत में लिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर ही धरने पर बैठ गई पल्लवी पटेल और केशव देव मौर्य भी वहां पर थे और उन दोनों को इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने का कार्यक्रम और उनका यह आरोप है कि जिस भी कार्यक्रम स्थल पर उनको परमिशन चाहिए थी उन्हें नहीं मिली, लिहाजा वो यहीं धरने पर बैठ गई। उनके साथ केशव देव मौर्य भी थे, महान दल के नेता, और इन दोनों को ही लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो सोनेलाल पटेल की जयंती पर विवाद इस कदर बढ़ गया कि कार्यक्रम की परमिशन न मिलने पर पल्लवी पटेल ने कार्यक्रम स्थल पर ही धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद लखनऊ पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर वहां से चली गई। ओपी राजभर को भी हिरासत में लिया गया। एक और अहम खबर, केशव देव मौर्य को भी हिरासत में लिया गया। ये सभी लोग वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित होना था उसके लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको वहां परमिशन नहीं मिली थी, इसीलिए उसके विरोध में वहां धरने पर बैठ गए और उसके बाद पुलिस उनको हिरासत में अपने साथ ले गई। केशव देव मौर्य, ओपी राजभर और पल्लवी पटेल, इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। और धरने पर बैठने से पहले पल्लवी पटेल ने मीडिया से बातचीत भी की थी और कई तरह के आरोप लगाए थे। आपको सुनवाते हैं क्या कहा था। और ऐसे में हमको अभी तक मौका नहीं दिया गया, हमको कुछ बताया नहीं गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये विभाग जहां से हमको परमिशन मिलनी थी, ये विभाग गृह विभाग उनके अधीनस्थ है। तो अगर मुझे पता चलता है कि ऊपर से आदेश मिल रहा है तो वो आदेश कौन दे रहा है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है तो मुझे इसका आधार बताएं और मुझे मेरा जुर्म बताएं, मेरा अपराध क्या है। क्या मेरा अपराध ये है कि मैंने उनकी पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व को विधानसभा चुनाव में हराया है और उसका बदला इस प्रकार से लिया जा रहा है? और दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये निर्देश और ये आदेश ऊपर से उनका नहीं है तो उनके विभाग में कौन दूसरा मंत्री या उप मुख्यमंत्री है जो ऐसा आदेश पारित कर रहा है? ये उनके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश की जनता में शामिल हूँ और मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है, मेरे समर्थकों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरी पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रदेश के अमला से उसका जवाब चाहिए। कल मैडम आप मुख्यमंत्री जी से आपने भेंट करी थी, क्या बात हुई इस बारे में? देखिए, जब मैं ये पूरा प्रकरण लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई हूँ तो मुझे वहाँ पर सूचना दी गई कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में हैं, आपकी सूचना पहुँचा दी गई है, आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए। मैंने वहाँ पर लगभग 9 बजे से रात 12 बजे तक इंतज़ार किया है, लेकिन मुझसे मिलने कोई नहीं आया। जो आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए, लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। ये कहां से उसने गंदगी सीखी इसका अंदाजा मुझे नहीं है, ना मेरे ये संस्कार हैं, लेकिन वो माफ करने वाली उसकी गंदगी नहीं है। आज जब से चुनाव हुआ है मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है। होगी नेता, होगी मंत्री, जिसके लिए होगी मंत्री और नेता मैंने अपनी कलम से बनाया उसको। पहली बार विधायक मैंने जिताया है, दूसरी बार सांसद मैंने बनाया है। लोग कहते हैं आपकी घर की लड़ाई है, घर की कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वर्चस्व की है। वो अपने सिवा किसी को आगे आने नहीं देना चाहती है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, परिवार का ये झगड़ा अब राजनीतिक वर्चस्व तक जा पहुंचा है। संगीन आरोप यहां पर अनुप्रिया पटेल की मां और उनकी बहन लगा रही हैं। दरअसल हुआ क्या था? यहां पल्लवी पटेल कह रही हैं कि हमारी परमिशन एन मोमेंट पर वापस ले ली गई, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि उनके पास कार्यक्रम की परमिशन ही नहीं थी।
देखिए, हयात होटल में पूरा कार्यक्रम था। उसके बाद तमाम लोगों को पुलिस, लखनऊ पुलिस लेकर के आई है, यहाँ पर डिटेन किया उन्होंने पुलिस लाइन में। साफ तौर से देखें तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर अभी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही मेरे बाएं साइड में अगर पैन करेंगे कैमरा, पल्लवी पटेल जी बैठी हुई हैं और साथ ही कृष्णा पटेल भी यहाँ पर पुलिस लाइन में बैठी हुई हैं और यहाँ पर इनको डिटेन किया गया है। मैं ओम प्रकाश राजभर से बातचीत करना शुरू करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर वाकया क्या पेश आया और किन वजहों पर ये लड़ाई जो हयात से होटल पर थी अब यहाँ पुलिस लाइन तक आ गई। ओम प्रकाश जी, हुआ क्या और आप लोग यहाँ लेकर के क्यों आया गया है? देखिए, सरकार के इशारे पर जो हम लोगों को परमिशन नहीं मिला, हम लोग परमिशन के लिए आज कम से कम 25 दिन से परेशान हैं और परमिशन जयंती के लिए कोई हम लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, बिल्कुल अलाउद्दीन, आप उनसे बातचीत जारी रखिए, वो क्या कह रहे हैं उनसे जरूर सुनिए। लेकिन आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि राजनीति के चलते जानबूझकर परमिशन वहां पर नहीं दी जा रही। और अब एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी में 21 IPS ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं और कुछ नाम उनके वर्तमान जिले समेत हम आपको बता देते हैं। अभिषेक यादव अब मथुरा के SSP होंगे, गौरव ग्रोवर SSP मुजफ्फरनगर का चार्ज संभालेंगे और आकाश तोमर गोंडा के SP बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उसकी एक और लिस्ट सामने आई है और इस लिस्ट में 21 IPS अधिकारियों के नाम हैं जिनको ट्रांसफर किया गया है। अभिषेक यादव को मथुरा SSP बनाया गया है, गौरव ग्रोवर SSP मुजफ्फरनगर होंगे और आकाश तोमर गोंडा के SP बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर 21 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, क्या उम्मीद की जा रही थी इस लिस्ट की? बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, क्या मुख्य बातें आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, 10 तारीख को जो हिंसा हुई थी प्रयागराज में, उसकी गाजगिरी है वहां के SSP अजय कुमार पर। अजय कुमार को प्रयागराज से हटा दिया गया है, वहां पर अयोध्या के SSP शैलेश पांडे को पोस्ट किया गया है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। और अगर 10 तारीख की हिंसा की बात की जाए तो सहारनपुर में हिंसा हुई थी, वहां के SSP आकाश तोमर को हटा के गोंडा का SP बना दिया गया है। प्रशांत वर्मा को SSP अयोध्या बनाया गया है, ये बड़ा चेंज है। प्रशांत वर्मा का ये तीसरा जिला है, इससे पहले वो फतेहपुर में थे, कन्नौज दूसरा जिला और अब ये तीसरा जिला उनके लिए अयोध्या होगा। मथुरा के SSP जो 2.5 साल से ज्यादा मथुरा में जमे हुए थे, डॉक्टर गौरव ग्रोवर, उनको गोरखपुर की कमान सौंपी गई है। एक अच्छे अफसर माने जाते हैं, बहराइच में पहले रह गए थे, फिर उसके बाद 2.5 साल से मथुरा में थे, उनको मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर की कमान सौंपी गई है। और अभिषेक यादव जो मुजफ्फरनगर में 2.5 साल से जमे हुए थे, उनको अब मथुरा की कमान सौंपी गई है। मथुरा काफी महत्वपूर्ण जिला हो जाता है पुलिस प्रशासन और सरकार की दृष्टि से। तो वहीं आकाश तोमर को सहारनपुर से हटा के गोंडा का SP बनाया गया है। विपिन टाडा जो गोरखपुर के SSP थे, उनको सहारनपुर भेजा गया है आकाश तोमर की जगह। विनीत जायसवाल को SSP मुजफ्फरनगर बनाया गया है। दिनेश सिंह जो अमेठी के SP थे, उनको बिजनौर का SP बनाया गया है। और इला मारन जी, इनको SP अमेठी बनाया गया है। संतोष मिश्रा, इनको गोंडा से हटाकर मिर्जापुर का SP बनाया गया है। कानपुर कमिश्नरेट में तैनात रहे IPS DG GPS मूर्ति को SP कासगंज बनाया गया है। 2015 बैच के IPS अफसर है, इनका ये पहला जिला है। आदित्य लांघे को भी पहला जिला मिला SP के तौर पर, इनको अमरोहा का SP बनाया गया है। वहीं अजय कुमार सिंह और धर्मवीर, इनको जिलों से हटाकर, क्योंकि अजय कुमार सिंह DIG बन चुके थे प्रमोशन के बाद, लिहाजा इनको मिर्जापुर से DIG PSC सेक्टर वाराणसी बनाया गया है। और धर्मवीर, इनको बिजनौर से हटाकर मेरठ 6वीं PSC मेरठ में भेजा गया है। संजीव त्यागी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे, इनको वहां से हटाकर अयोध्या भेजा गया है इंटेलिजेंस में। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरह से समझा जा सकता है कि जो 3 तारीख को 10 तारीख को हिंसा हुई है, उसका खामियाजा कुछ जिलों को भुगतना पड़ा है, जिसमें प्रयागराज, सहारनपुर को प्रमुख माना जा सकता है। प्रयागराज से अजय कुमार को हटाया गया है। अजय कुमार का ये चौथा जिला था और उनको किनारे कर दिया गया है। उनकी जगह पर शैलेश पांडे काबिल अफसर माने जाते हैं, जिनको अयोध्या के SSP से हटाकर प्रयागराज का SSP बना दिया गया है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि जो मथुरा में डॉक्टर गौरव ग्रोवर 2.5 साल से ऊपर थे, उनको मुख्यमंत्री का जिला दिया गया है, गोरखपुर के SSP बने। तो वही मुजफ्फरनगर में अभिषेक यादव को मथुरा का SSP बनाकर उनको भी एक
बड़ा इनाम दिया गया है। बिल्कुल, तो मुख्य बातें क्या है ऋषभ, वो आपने बताया और पूरी लिस्ट इस वक्त न्यूज़ 18 के पास है, वो भी हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 21 IPS ऑफिसर्स हैं जिनका फिलहाल ट्रांसफर हुआ है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। उधर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी भी कार्यकारिणी बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की एक और अपडेट आप जान लीजिए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि हैदराबाद में आयोजित हो रही है वो शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। वो बैठक अब शुरू हो चुकी है। हैदराबाद से 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इस बैठक को उसका शंखनाद माना जा रहा है क्योंकि इसी में मंथन और रणनीति बनेगी। इसी में प्रस्ताव पारित होगा कि 2024 में दरअसल किस रणनीति के साथ भाजपा उतरेगी और उसका फोकस क्या होगा। तो हैदराबाद में 2024 के लिए चुनावी शंखनाद का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद हैं। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। खास तौर पर इस बैठक में मंथन होना है 2024 की रणनीति के लिए। कहा जा रहा है कि इस बार वंशवाद की राजनीति समाप्त करने का संदेश जो है वो बीजेपी 2024 में देने जा रही है। इतना ही नहीं, जो सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हारी थी उन पर खास फोकस रहेगा। तो आखिर कैसे उन सीटों पर जीत हासिल करनी है। परिवारवाद और वंशवाद जिन आरोपों को लेकर विपक्षी पार्टियों पर भाजपा हमले करती है, तो कितना बड़ा संदेश और किस तरीके से 2024 में ये देना है और जनता के बीच में ले जाना है, उस पर मंथन होगा। इसके अलावा देखना होगा कि कई और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होते हैं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है हैदराबाद से और उसकी ताजा तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा ये जो पूरा मामला है, आरोपियों से कोर्ट के बाहर मारपीट हुई है। कोर्ट परिसर में वकीलों ने नारेबाजी की है। तो ये दोनों ही आरोपी जिनकी कोर्ट परिसर में कहा जा रहा है कि वकीलों ने नारेबाजी की, घेराबंदी की और इनके साथ हाथापाई भी हुई है। वकील जो है वो फांसी की मांग कर रहे हैं इन दोनों के लिए। टेलर कन्हैया लाल का जिस तरह गला रेतकर बर्बरतापूर्ण हत्या इन दोनों ने की और उसके बाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन यहां पर वकीलों ने इनकी घेराबंदी कर ली, नारेबाजी की और उनके लिए फांसी की मांग की। इतना ही नहीं, इनसे कोर्ट परिसर के बाहर मारपीट की भी खबर आ रही है। और ये नारेबाजी इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। उस वक्त माहौल क्या था आप उन तस्वीरों में देखिए, जब ये आरोपी कोर्ट से बाहर आ रहे थे और वकीलों ने चारों तरफ से घेर लिया था पूरे परिसर में। और आरोपियों पर थप्पड़ बरसाए हैं पुलिस ने। हालांकि सुरक्षित उनको निकाल करके वापस गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन जब पेशी के बाद उनको बाहर लाया जा रहा था तो वकील वहां पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। और जैसे ही आरोपी उनके बीच से होकर गुजरे तो उन आरोपियों पर भी थप्पड़ बरसाए वकीलों ने। पुलिस ने हालांकि सुरक्षित निकाल करके उनको गाड़ी में बैठा लिया। ये उसी गहमा गहमी और मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे मारपीट हुई। ये देखिए किस तरह थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं और पुलिस वाले उनको अपने कंधे पर लादकर सुरक्षित भीड़ के बीच से उनको निकाल करके गाड़ी में बिठा रहे हैं। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मेरठ में इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया तस्लीम के काले साम्राज्य पे एक बार फिर से
खाकी कहर बनकर टूटी है। पुलिस ने तस्लीम को की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई थाना रेलवे रोड इलाके में की गई। इससे पहले भी तस्लीम की 2 बार प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशे का धंधा ऑपरेट करने वाले तस्लीम की अब तक 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। तस्लीम पिछले 2 दशकों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में नशे का सिंडिकेट चला रहा है। ये 3 दुकानें आज 14 के अंदर करी जा रही हैं कुर्क, जिनकी वर्तमान में जो कीमत है 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो उनके नाम पे हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने मुकदमे तस्लीम पर हैं और अब तक कितने करोड़ की इसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है? अब तक 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी हम सीज कर चुके हैं और अलग अलग थानों में 50 से भी ज़्यादा उन पर मुकदमे पंजीकृत हैं। आगरा में पुलिस बनी देवदूत, दलदल में फंसे एक बुजुर्ग की जान बचाई और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह किया गया वो भी आप तस्वीरों में देखिए। बरहन थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग दलदल में फंस गए थे। पुलिस की सूझबूझ से उनकी जान बच गई। वक्त पर पहुंची पुलिस और उसके बाद मुस्तैदी दिखाते हुए किस तरह रस्सी के सहारे से उनको खींच करके दलदल से बाहर निकाला गया वो आप इन तस्वीरों में देखिए। तो देखिए बुजुर्ग जो कि एक दलदल में फंस गए थे और जान मुश्किल में उनकी पड़ गई थी। फौरन पुलिस यहां पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने रस्सी के सहारे से इनको पकड़ करके खींचा और देखिए किस तरह इस दलदल से उन्हें बाहर निकाला। पुलिस का एक सिपाही खुद भी दलदल में उतरा रस्सी को बांध के और फिर उसी रस्सी से इन बुजुर्ग को बांधा गया और दूर खड़े पुलिस वालों ने वो रस्सी खींच करके उनको बाहर निकाला। ये देखिए ये उस वक्त की तस्वीर जब उनको वहां से बाहर निकाला गया। ये देखिए कितनी बुरी तरह फंसे थे और धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसते जा रहे थे, लेकिन वक्त रहते मुस्तैदी की इस कार्रवाई से उनकी जान बच गई। मुजफ्फरनगर में घर में मगरमच्छ के दर्जन भर अंडे मिलने से सनसनी फैल गई और आसपास लोग इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते तकरीबन 5 अंडों से मगरमच्छ के बच्चे भी बाहर आ गए और कुछ अंडे टूट गए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीणों ने उन्हें एक प्लास्टिक की टोकरी में सुरक्षित रखा। नगर पंचायत भदौला गांव की ये घटना है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और उसके बाद कर्मचारियों ने गाँव में पहुंचकर इन मगरमच्छ के बच्चों को वो अपने साथ ले आए और बताया जा रहा है जिस घर से ये अंडे मिले हैं वहां घर सोनाली नदी से निकलने वाले एक नाले के पास है। 2 साल पहले भी यहाँ एक विशालकाय मगरमच्छ निकला था, जिसे उस समय वन विभाग की टीम पकड़कर कहीं दूर छोड़ आई थी। एक साथ मगरमच्छ के इतने अंडों के निकलने से क्षेत्र में एक दहशत का भी माहौल है। एक मगरमच्छ के काफी अंडे व बच्चे, अंडों में से कुछ बच्चे भी निकले हुए गांव में मिले हैं। एक हमारे भदौला में किसान है अरुण त्यागी जी, उनके मकान में यह अंडे व बच्चे मिले हैं। आज से 2 साल पूर्व। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिवसीय प्रशिक्षण